लेक्चर जो है वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे मैं कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ऐसा है कि हम लोगों ने जो डिस्कस करना है प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके लिए हमने क्या किया था। सबसे पहले इससे पिछला एक लेक्चर है जिसके अंदर हमने सेट के मतलब पढ़ा था कि सेट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद सेट की कुछ चीज़ें हम लोगों ने आगे पढ़ी थी कि हमारे पास सबसेट क्या होता है, ठीक है, पावर सेट क्या होता है। फिर हम लोगों ने सेट की यूनियन, फिर इंटरसेक्शन पढ़ा। उसके बाद फिर उसको हमने वेन डायग्राम के अंदर जो है ना वो के ज़रिए वेन डायग्राम के ज़रिए उनको एक्सप्लेन किया कि जब हम वेन डायग्राम बना रहे होते हैं तो उस वक्त तो क्या होता है कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से शो कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास सेट होते हैं उसको हम सर्कल्स में शो करते हैं। तो ये हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अब हम असल में आते हैं, मेन हमारा वो था, इसकी बेस बनाई थी कि इसके लिए क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए होंगी, किस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी। लेकिन अब हम वो बेस जो थोड़ी बहुत बनाना थी, जो ज़रूरी था इसके लिए जितनी चीज़ें, वो हम लोग बना चुके हैं। वो आपका जो ना एस टी ए जिनका 301 है, तो उसका जो लेक्चर नंबर 16 था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम लेक्चर नेक्स्ट जो है उसको हम देखने वाले हैं। तो उसके अंदर आप लोगों को कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, इस तरह की चीज़ें जो हैं और फैक्टोरियल वगैरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ना अपनी स्क्रीन पे लिए चलता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है ना वहाँ से बताता हूँ, गाइड करता हूँ क्या है ये। ये देखें मेरे पास एक स्क्रीनशॉट के स्क्रीन के ऊपर आप देखें अगर मेरी, तो इसके लिए ये देखें कि मैंने आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, ठीक है। इसमें देखें मैं फैक्टोरियल क्या है कि जैसे ये 5 है, 5, अच्छा इसको ना ऐसे 5 और साथ नीचे ऐसे, इसका मतलब है कि 5 का फैक्टोरियल। इसको आप जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स वाले जो है ना ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, तरीका यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है कि ये फैक्टोरियल ही है, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है ये देखें जी। यह सुबह हमारा लेक्चर हो चुका है, इसलिए ऊपर जो एक्सप्लेनेशन की हुई हैं वो सारी चीज़ें ये चल रही हैं साथ। अच्छा, 5 का फैक्टोरियल का मतलब ये होगा कि आपने क्या करना है कि 5 फिर उसमें से माइनस करना है एक वैल्यू 4, यानी जो अगर हमारे पास n का फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये होगा कि पहले n, फिर ज़रब क्या आ जाएगा n-1, फिर इसके साथ क्या आ जाएगा n-2, इसी तरह n-3 अप टू 1 तक चले जाना है आपने, ठीक है। यानी हमारे पास 5 आया, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू कम हुई 4, फिर कम की 3, फिर 2, फिर 1, यानी आज तक आपने क्या करना है 1 तक जाना है इसको। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके जो आंसर आपका निकलेगा, ठीक है, आई थिंक 120 शायद निकला है, तो ये हमारा जो है ना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फैक्टोरियल, मसलन 9 का फैक्टोरियल देखें, क्या है कि 5 का फैक्टोरियल लिया, इस तरह 9 का फैक्टोरियल क्या होगा 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6, यानी ये आप लोग इसका जब फैक्टोरियल ले लेंगे तो ये देखें हम कहाँ तक गए 1 तक। अच्छा, सम टाइम हम ऐसा करते हैं कि फैक्टोरियल को कहीं पे भी आप रोक सकते हैं, मतलब ये कहने का जैसे ये 12 का फैक्टोरियल हमने लिया, ठीक है। 12 का फैक्टोरियल देखिए ले रहे हैं हम लोग, तो ये क्या मैंने किया है कि 12, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई बाय आगे मैंने 9 के साथ फैक्टोरियल डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आगे मज़ीद लिखा नहीं लिखा, ठीक है। इसका मतलब 9 का ये आप ऐसा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जहाँ पे आपने इसको स्टॉप करना है वहाँ पे आगे जाके फैक्टोरियल लगा दें। इसका मतलब ये है कि वो पूरा ही आपका, ठीक है। अब फैक्टोरियल जो है ना आपके कैलकुलेटर के ऊपर जो है ना वो भी दिया हुआ है, फैक्टोरियल लेना आप लोग फैक्टोरियल ले सकते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए भी, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको कैलकुलेटर के ज़रिए फैक्टोरियल जो है ना वो आपको लेना बताता हूँ। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। तो आपने ये देखें मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ तो फैक्टोरियल ये वाला, ये जो x -1 के ऊपर देखें x के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है, इसको मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा
और इसको प्रेस करूँगा तो ये देखें वो सैम्पल जो मैंने लिखा हुआ था वो आ गया है। ठीक है, इसको बराबर मैं प्रेस करूँगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी नाम का कैलकुलेटर में लग रहा है कोई इशू है। 9, अच्छा ये हमने ना कल कुछ काम किया था तो इसको हम ऐसा करते हैं, हम क्लियर करते हैं। तो अब 9 का फैक्टोरियल या 9 का ये, अच्छा ये कैलकुलेटर ना कुछ मसला कर रहा है, मेरा ख्याल है वो वैल्यू रिवर्स हो जाए। चलिए छोड़े, 9 का फैक्टोरियल आपको पता चल गया कैसे लेना है। ठीक है, अब हम अपने उधर आते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये हमारे पास क्या आ गया 9 का फैक्टोरियल। अच्छा अब हमने असल में करना क्या है, असल में कॉम्बिनेशन जो है ना वो देखना है। आपकी बुक के अंदर कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्बिनेशन क्या है हमारा। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है कि ये, अच्छा कॉम्बिनेशन को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये वाला आप ब्रैकेट डाल के एक ये तरीका आप लिख सकते हैं, और एक NCR यहाँ से असल में वैसे क्लियर हो जाता है कि NCR का मतलब ही कॉम्बिनेशन, C से मुराद कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। तो अब इसका जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है कि n जो ऊपर वाली वैल्यू है n का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा आपका n-r आ जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टोरियल ले लिया और साथ मल्टीप्लाई होगा r का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो मैं एक एग्जांपल, अच्छा ये बात आपने याद रखनी है हमेशा कि ये जो हमारे पास n और r इसकी ये वाली इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब ये कहने का n की वैल्यू हमेशा, ये ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी। ठीक है, तो ये n जो आता है वो ग्रेटर देन r होगा। अच्छा आप देखिए मेरे पास ये एक हमने क्वेश्चन लिया है 10C3 को सॉल्व करने लगे हैं। 10C3 को देखें क्या मतलब 10 का फैक्टोरियल ओवर क्या आ गया 10 माइनस ये 3 लिखा हुआ है, 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल और आगे 3 का फैक्टोरियल। अब देखें 10 में से, अब 10 में से आप जब माइनस करते हैं 3 तो वो आ जाता है 7, नीचे जो वो आ रहा है 7 का फैक्टोरियल आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को 10, ये क्या नाम है 10 को जो खोला 10, 9, 8 और आगे मैंने 7 का फैक्टोरियल लिख दिया क्योंकि इसको मज़ीद लिखने की ज़रूरत नहीं थी आगे तक, तो मैंने इसको इतना ही लिख दिया। ठीक है, तो ये 7 का फैक्टोरियल, 10 में से 3, ये वाला 7 का फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में और ये वाला आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, बाकी हमारे पास नीचे जो 3 का फैक्टोरियल था इसको देखें वो ये आ गया। ठीक है, इसको मैंने आपस में काटा, जो भी इसका बनता था आंसर वो निकाला, वो 120 निकल आया। ठीक है, तो ये रखे कॉम्बिनेशन का ये हमारा 10C2 को सॉल्व किया है तो 120 इसका आंसर आ गया है। तो ये इस तरह हमने कॉम्बिनेशन जो है ना वो हम लोगों ने कर लिया कि कॉम्बिनेशन असल में क्या, जब मैं अभी इसकी और मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि हम कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अगले में मैंने आपको लेके जाता हूँ अपनी अगली स्क्रीन पे। इसके बाद हमारे पास आता है परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन क्या है इसके लिए आप ज़रा देखें। ये हमारे पास परमुटेशन है। ठीक है, NPR, इसको हम NPR लिखते हैं, कॉम्बिनेशन को हम NCR लिखते हैं, परमुटेशन को हम NPR लिखते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है कि ये देखें इसका फार्मूला क्या है, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। परमुटेशन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो हमारी कॉम्बिनेशन होता है ये वहाँ पर वो 7 r का फैक्टोरियल भी 7 मल्टीप्लाई होता है, लेकिन परमुटेशन में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर ये देखिए फार्मूला इसका मैंने ये लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये 10 का फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस ये 10p3 हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 और फिर आगे 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 720। अच्छा होता क्या है कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में, डिफरेंस है क्या। कॉम्बिनेशन जो होता है, जो पेयर एक दफ़ा बन जाता है और वो दोबारा पेयर नहीं बनता,
और वो वैल्यूज़ भी एक दूसरे के साथ दोबारा अपनी जगह चेंज करके नहीं आती। मतलब देखिए मेरे पास 3 वैल्यू हैं ए बी सी की, ठीक है। वो कहता है जी आपने इसका 2-2 के पेयर बनाने हैं, तो पॉसिबल पेयर्स कॉम्बिनेशन के मेथड से कितने बनेंगे। यानी हम ऐसे करते हैं कि 3C2 को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैं बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को, ये मैंने सी ले लिया, ठीक है, ये कॉमन डला हुआ है। अच्छा, अब क्या किया मैंने, इस ए को लिया और आगे इसके जितने भी हिस्से हैं उसको मैंने उतनी दफ़ा लिख लिया। ये मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर ए की बारी ख़त्म हो गई, फिर मैंने बी को पकड़ा, बी के आगे जितने हिस्से हैं उतनी दफ़ा लिख लिया, ठीक है। हमारे पास क्या है, कितने हिस्से हैं, वो एक है, तो इसलिए मैंने ए की लिखा। अच्छा, ए के आगे क्या क्या था, एक बी था और एक सी था, और बी के आगे क्या था, सी था, ठीक है। तो ये मेरे पास ये 3 जो है ना इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। सॉरी, ये वाला गलत हो गया, यहाँ ए बी और फिर उसके बाद था ए सी था और उसके बाद था बी और सी, ठीक है। तो वो हमारे पास गलत हो गया था। अब ऐसा है कि ये कॉम्बिनेशन का आपको पता चल गया, इसका क्या कैसे हम लोगों ने बनाना है। अब हम आते हैं परमुटेशन की तरफ। परमुटेशन में भी मैंने यही 3 वैल्यू ली हैं, ए बी और सी, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि दोबारा मैं लिखता हूँ बी और सी। इसके लिए क्या होगा, हम ऐसा करेंगे, ए कितनी दफ़ा लिखेंगे, जितने इसके अलावा जितने भी हिस्से हैं उतनी दफ़ा हम लिखेंगे। मतलब क्या, 2 हिस्से हैं बी और सी है, तो इसका मतलब 2 दफ़ा लिखेंगे इसको। उसके बाद बी को पकड़ेंगे, बी के अलावा कितने हिस्से हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन में क्या होता था, हम सिर्फ आगे वाले को देखते थे, पीछे की तरफ नहीं रुक करते थे। यहाँ पे हम पीछे भी देखेंगे, यानी बी के साथ क्या है हमारे पास, पीछे ए भी है और साथ सी, यानी 2, इसके अलावा 2 है। इसी तरह सी के साथ भी क्या है, सी का भी हमने लिख लिया। अब हमारे पास ए के आगे क्या था, बी और सी था। बी के अलावा क्या क्या है, उसके साथ इसका अपने साथ नहीं जोड़ा बनना, बाकी सब के साथ इसका पेयर बनेगा, ए है और सी है। इस तरह सी के साथ क्या है, ए है और बी है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास 6 जो है ना ये इसके निकल आएंगे, पेयर बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे देखे इसको भी सॉल्व किया, 3p2 को सॉल्व किया, 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 - 2 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आया 6, यानी ये 6 आपके पेयर बनेंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का और परम्यूटेशन के कंसेप्ट का क्लियर हुआ कि ये हम लोग वैल्यूज़ जो हैं, अगर देखिए ए बी आ गया कॉम्बिनेशन में, बी ए नहीं आएगा, ठीक है। इसको वो नहीं, वो एक ही जो है ना वो कर रहा होता है कि ये भी एक ही चीज़ है, तो इसलिए इसको दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है। लेकिन परम्यूटेशन में आप क्या करते हैं, इसको दोबारा, लेकिन वो उसमें डबल नहीं आएगा, डिफरेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका परम्यूटेशन का हुआ काम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है, इसको हम कहते हैं ऑल आउटपुट पॉसिबल आउटकम्स, आप ये कह सकते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। यानी ये हमारे पास समझ एक एज ए यूनिवर्सल सेट की तरह ये काम कर रहा होता है, ठीक है। किस तरह, यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा होता है कि जितने भी, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कहते हैं जी 2 कॉइन और टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस किया। अच्छा, कॉइन के जो फेस होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं, 2 फेस होते हैं, एक को हम हेड कहते हैं और दूसरे को हम टेल कहते हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड हम एच और टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस, देखिए जब हमारे पास एक कॉइन है, जब एक कॉइन की बात हो रही है तो उसके अंदर देखिए हमारे पास क्या है, तो दोनों जगहों पे हेड आ सकता है, ठीक है, दोनों जगहों पे हेड। अब क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं कि एक कॉइन को टॉस किया हेड आया, दूसरे को भी किया तो हेड आ गया, यानी दोनों हेड आ गए। अब और क्या हो सकता है, पहले वाला जो कॉइन है उस पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, या क्या हो सकता है पहले वाले पे जो टेल आ जाए दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या क्या हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो ये हमारे
टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं ये वाले, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा सैम्पल स्पेस है। इसके बाहर कोई, यहाँ जो हम एक्सपेरिमेंट 2 काइंड्स का करने लगे हैं, इसके बाहर कोई और रिज़ल्ट नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसको हम अब मैंने ना थोड़ा सा इसको एक पैटर्न की तरफ आपको लेके जाने लगा हूँ, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जब हम काइंस वगैरह की बात करें तो आपको ज़्यादा आसानी हो कि कैसे करते हैं। देखिए H+2 का फार्मूला, यानी जैसे आपने ये तो रट्टा लगाया होता है ना, A+B का स्केयर खोलना, ठीक है, A का स्केयर प्लस B का स्केयर प्लस 2AB, ये वाला तो आपको आता है, ठीक है। इसी के लिहाज से H+T को समझ लें हम करें। H क्या है, पहला हिस्सा है H का स्केयर, ठीक है, फिर 2 फार्मूले का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, उसके बाद दूसरे हिस्से का स्केयर। अच्छा, ये स्केयर, ये जो हमने वो खोला है, इसका क्यों हमने इसको ओपन किया, इसका क्या मकसद है? तो इसके लिए ये देखिए, जो इसके हमारे पास इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, ये हमारे असल में क्या है, फेवरेबल पॉइंट्स बनते हैं। मतलब ये कहने का, देखिए यहाँ पे ऊपर ये वाला जो आपका बना हुआ है, इसमें क्या है, डबल ऐड है। डबल ऐड का मतलब H2, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो हमारा ऊपर सैंपल स्पेस बना हुआ है, उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट जो है वो फेवर कर रहा है, यानी एक पॉइंट है कि जिसमें H2 आता है, ठीक है, 2 दफ़ा H आता है। उसके बाद देखें, ये यहाँ पे सिंगल ऐड है और यहाँ पे भी सिंगल ऐड है। इसका मतलब ये 2 पॉइंट हैं। तो ये जो 2HT का मतलब क्या है कि ये वाला जो 2 है हमारा, ये क्या है, 2 दफ़ा हमारे पास, यानी ये 2 वैल्यूज़ हैं जो जहाँ पर H जो है वो सिंगल टाइम आ रहा है। और उसके बाद डबल T का मतलब T स्केयर है, इसका हमारा पास जो कोफिशिएंट वो 1 है। इसका मतलब ये अगर ये 1 और ये 2 और ये 1, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। टोटल आपके पास 4 आ गया। अभी आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको। मैं कह देता हूँ अब 3 काइन है, ठीक है। तो 3 कॉइन को टॉस करने से हमारे पास क्या, अच्छा ये अब हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि 3 की बजाय हम ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि सैंपल स्पेस के हमने देखना हो कि उसके टोटल पॉइंट या उसके अंदर एलिमेंट टोटल कितने आएंगे, ठीक है। तो वो देखने, जैसे यहाँ पर 2 कॉइन को टॉस किया तो 1 2 3 और 4 आई हुई हैं वैल्यूज़। यहाँ पर हम जब कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आएंगी, उसके जितनी भी वो वैल्यूज़ आपने, अब अगर 3 टाइम टॉस किया तो उसकी पावर 3 बन जाएगा, अगर 4 टाइम किया तो वो 4 बन जाएगा। इसी तरह अगर 5 टाइम किया तो वो उसको आप सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आता जाएगा। अगर 3 टाइम किया तो इसका मतलब टोटल सैंपल स्पेस के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 8 बनेंगे। तो अगर वो कॉइन को कहता है 4 टाइम टॉस किया तो फिर हमारे पास 16 बनेगा। अगर कॉइन को 5 टाइम किया तो 32, अगर 6 टाइम किया तो 64, 7 टाइम किया तो 128। इस तरह वो हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं बगैर किसी अभी बनाने से पहले हमें पता चल सकता है कि हम लोगों ने हमारे पॉइंट कितने होंगे, ताकि हम जब हम बना रहे होंगे तो उस वक्त कोई गलती ना हो जाए हमसे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे जो है ना, अगले यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अब 3 कॉइन को जो अब टॉस किया है तो अब ना ये भी आपको ना एक ट्री वो कहा जाता है सम टाइम कि उसका ना आप ना ट्री बना के दिखाएं कि हमारे पास कितने आउटकम्स जो हैं वो सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए कॉइन को पहली दफ़ा जब टॉस किया तो उसके ऊपर क्या आ सकता था, हेड आ सकता था, ठीक है, उसके ऊपर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ये फर्स्ट टॉस की बात हो रही है, ठीक है। फिर अब जब हमने दूसरी दफ़ा टॉस किया तो अब ये तो आपने नोट कर लिया ना कि हेड आया और टेल आया, जो भी आया, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम हमने टॉस करनी है तो उस पर भी क्या हो सकता है, पहले पे हेड आया हुआ, दूसरी दफ़ा जब करने लगे हैं तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। इसी तरह जब टेल आई हुई थी तो उसकी दफ़ा भी क्या हो सकता था, हेड आ सकता था और
टेल आ सकता था, ठीक है, उसके साथ कम्बिनेशन इसका ये बन सकता था। इसी तरह जो है हमारे पास अब थर्ड टाइम क्या हो गया, इसी तरह ये टी चलता जाएगा, ये हेड आ गया और ये टेल आ गया, इसी तरह ये हेड टेल, ये हेड और टेल, ये हेड और टेल आगे। अगर फर्स्ट किया हमें ये तो 3 टाइम ना 4 टाइम हुआ होगा, तो इसके आगे फिर ऐसे हेड टेल आ जाएगा, इसके हर एक के आगे हेड टेल, इसके आगे इसके 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 इसके, तो ये फिर आगे मज़ीद करना होगा, तो इसके ये बहुत बड़ा ट्री बन सकता है आगे। इस तरह ये 2-2 शाखें हर एक की निकलती जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम 3 को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें पहला एक्सपेरिमेंट तीनों पे हेड आ गया, तो वो ये वाला आ गया हमारे पास पहले वाला, ठीक है, कि तीनों पे हेड आ जाए। या क्या हो सकता है पहले 2 पे हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए, तो ये वाला नेक्स्ट जो हमारा बना हुआ है ये वाला डबल हेड और टेल आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, फिर ये इधर से दोनों हो गए हमारे ये वाले, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, इधर को आने लगे हैं, ये टेल हेड टेल और हेड, ये लिख लिया हेड टेल हेड। इसके बाद हमने हेड टेल टेल आ गया, तो ये हमारे पास हेड टेल टेल आ गया, ठीक है। ये उसके बाद इसकी आ गई टेल हेड हेड टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, तो ये टेल हेड टेल आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या है टेल टेल हेड, तो ये हमारी टेल टेल हेड आ गया। इसी तरह हमारे पास लास्ट वाला जो है वो टेल 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 आ गया। अच्छा, हमें जो हमारा इस सारे का मकसद, ये जो सैंपल स्पेस है इसका मकसद हमारे पास एक ही है कि हमने देखना है कि टोटल आउटकम्स की तादाद कितनी है। उसके बाद जहाँ पे 3 हेड आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, 2 हेड आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, 1 हेड आ रहा है तो उसकी तादाद कितनी है, टेल आ रहे हैं तो उसकी तादाद कितनी है। ये चीज़ें हमने सिर्फ यहाँ पे यही चीज़ें को हमें सिर्फ पता होना चाहिए, इसके अंदर हमने यही चीज़ें हमने देखना होती हैं। तो अब इसको हम ऐसा भी, अच्छा एक तो ये पैटर्न आपका मैंने आपको करवा दिया, अभी आप इसको ज़हन से निकालें। मैं एक नया मेथड आपको, एक और तरीका है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो वाला मैं तरीका आपको करवाता हूँ, ठीक है। उस तरीके के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो इसको मैंने यहाँ पे, अब आप जो मैं लिखने लगा ना उस पर आपने गौर करना है कि मैं क्या करने लगा हूँ, ठीक है। टोटल पॉइंट हमारे 8 बनने हैं। तो अब स्क्रीन वैसे छोटी, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ हमारे पास पूरा आ जाए। इसका मतलब ये देखें जी हमारे तीनों हेड आ गए। मैं आपको बिना वो जो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ वो मैं आपको बताने लगा। अब ऐसा है कि हमारे पास ऐसा हो कि एक टेल और 2 हेड हो जाए, ठीक है। अब ऐसा करेंगे कि इस टेल को हम क्या करेंगे, इनकी जगह देखें, ये फर्स्ट वाली पॉइंट पे आया हुआ है, फिर इसको हम दूसरे वाले पे करेंगे, फिर हम इसको तीसरे वाले पे करेंगे। मतलब हमारे पास नेक्स्ट जो हो जाएगा वो क्या आएगा, हेड टेल और हेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, इस टेल को लास्ट वाली जगह पे भी ले जाए, हेड सॉरी ये भी हेड बन गया हमारे पास, ये हमारे पास टेल बन गया, ठीक है। तो 2 हेड और ये टेल। अब ये वाला जो काम किया हुआ ना, ये वाला देखें यहाँ पर, अगर इसको मैं देखूँ यहाँ पे डबल हेड, तो इसको मैंने एच स्केल लिख दिया, डबल हेड टेल, इसको भी मैंने एच स्केल लिख दिया, डबल हेड टेल, इसको भी मैंने एच स्केल लिख दिया, डबल हेड टेल। ये टोटल कितने पॉइंट हैं, 3। तो इसका मतलब मैं इसको इन शॉर्ट यहाँ पे ये कर दिया कि ये हमारे पास से 3 हेड स्केल टेल आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वो तो डबल हेड के साथ है ना, अब ये सिंगल हेड के साथ क्या बनता है। इस हेड को अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों की जगह पे बार बार लेके आऊँगा। मतलब मैं यहाँ पे कह देता हूँ टेल हेड, और ये टेल इसकी जगह पे आ जाती है, फिर ये हेड इधर आ जाता है और दोनों टेल इधर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट भी मेरे जिसके अंदर सिंगल हेड इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, वो भी 3 ही है। तो ये वाले जो, अगर आप ये वाला देखें यहाँ पे, तो ये वाले जो तीनों हैं ये हमारे पास क्या है, एच और टेल स्केयर, एच टेल स्केयर, यानी ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। इसका मतलब ये 3 पॉइंट है, यानी एच सिंगल एच को जो शो कर रहे हैं, यानी डबल टेल को या सिंगल एच को, एक ही बात है। तो वो कितने हैं, वो भी 3 ही पॉइंट हैं। उसके बाद ट्रिपल टेल वाला है वो हमारे पास 3 है। अच्छा, इसी को आप लोगों को ये मैंने समझाया कि ये चीज़ मैंने 2 तरीके आपको बताया, एक तीसरा तरीका भी है। मैंने सिर्फ असल में मुझे ये जो है ना, ये इसकी जो कोफिशिएंट्स हैं इनसे गर्ज है, मैंने ये सिर्फ कोफिशिएंट्स देखने हैं क्या हैं। तो इसके लिए फिर क्या होगा मेरे पास कि मैं अगर नेक्स्ट पे चाहता हूँ,
ये देखें जी, क्यूब खोलना सबको आता है, पावर 3 लेना। मैंने h प्लस टी, जैसे a प्लस बी की पावर 3 लेते हैं, तो इसको मैंने सॉल्व किया। तो ये सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए मेरे पास कि इसको मैंने पावर ली है, ठीक है। 3 पावर जैसे आई है तो सारे लोगों को पता होगा ना पावर 3 कैसे लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, h का मैंने ले लिया क्यूब, ठीक है। फिर क्या है 3, वो जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो 8th क्लास को हम करवाते हैं, तो उस वक्त ये कहते हैं जी ये पहले इनसे का क्यूब, फिर 3 फार्मूले का, फिर क्या होता है हमारे पास कि हेड और टेल आ जाते हैं, पहला इंसा दूसरा इंसा, फिर इनटू वो पूरी जो रकम अंदर लिखी होती है फिर वो लिख देते हैं हम। फिर हम क्या करते हैं दूसरे हिस्से का क्यूब। अच्छा, इसको फिर हम क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऐसे ही हुआ है, ये देखें कि इसका क्यूब ले लिया, फिर इसने हेड के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हेड स्केयर और टेल आ गया। फिर ये जब टेल के साथ हुआ तो 3 हेड टेल स्केयर आ गया, और इसके बाद टी का क्यूब आ गया। यहाँ पे देखें हमारे पास जो कोफिशिएंट आए हैं, अगर मैं यहाँ पे मैं कहता थी एक्स जो है ना, कोफिशिएंट्स क्या क्या आए हैं, क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इसका टोटल 8 है। तो अगर वो सम टाइम ऐसा होता है कि हम इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में भी लिख लेते हैं कि एक्स हमारे पास 3, 2, 1 और 0, लेकिन जी हमारे पास 3 जहाँ पे H3 आ रहा है वो कितने पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट है, वो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जहाँ पे 2H आ रहे हैं उसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो मैंने 2 के आगे 3 लिख दिया। इसी तरह सिंगल H के साथ क्या है वो भी 3 है, वो भी मैंने 3। इस तरह इसका कोफिशिएंट 1 है तो वो मैंने 1 कर, ठीक है ना। तो ये चीज़ ये मैंने लिख लिया। अच्छा, ये मैंने आपको तीसरा तरीका बता दिया। एक और तरीका भी है, वो क्या है, ये वाला तरीका। हाँ जी, सिंगल कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया और टेल आ गया, उसके कोफिशिएंट क्या है 1 1 ही है। उसके बाद जब हमने 2 दफ़ा कॉइन को टॉस करते हैं, अच्छा ये कंस्ट्रक्ट कैसे हो रही है, ये देखें ये कंस्ट्रक्ट कैसे हो रही है। यहाँ पर मैं कहता हूँ जी ये लें जी, ये मैंने जब दूसरी दफ़ा जब हम टॉस करेंगे तो क्या आएगा, ये 1, और इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे लिख दिया इनके दरमियान में 2, और ये क्या बना हमारे पास 1 2 1। ये हमारे पास जो है ना उसका सेकंड जब टाइम हम लोगों ने किया। अब जब हम थर्ड टाइम करेंगे तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 3 और 1। ये जो अभी हमने ऊपर किया क्यूब खोला है, ठीक है, और पीछे हमने ट्री बनाया है। तो ये भी एक फॉर्म है कि हम लोग देख सकते हैं कि जब कॉइन को 3 दफ़ा टॉस किया तो ये वाला फॉर्म बन रहा है हमारे पास। अच्छा, जब हमारे पास 4 दफ़ा कॉइन को टॉस करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो हमारे पास अब हम पावर वाला जो काम है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। जो हम सिंपल पावर लेना, हम लोग तो क्यूब तक जाते हैं, क्यूब के ऊपर नहीं जाते। फिर हमें फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या, अब जब 4 कॉइन की बात हो रही है तो अब देखें यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, इन दोनों को प्लस किया 4 आया, इन दोनों को प्लस किया 6 आया, इन दोनों को प्लस किया 4 आया, तो ये 7 बाहर आ गया 1। ये कॉइन को जब 4 दफ़ा टॉस करेंगे, जब 5 दफ़ा करेंगे तो ये फिर 1 आया, इसको किया तो 5 आया, इसको किया तो 10 आया, इसको किया तो 10 आया, इसको किया तो 5 आया, तो इसको किया तो 1 आया, ठीक है। ये देखें ये मैंने किया हुआ है। तो ये हमारे अब 6 आ जाएगा, 6 करना होगा तो फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 5 और 1 ये 6 आ जाएगा, 10 और 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 10 और 10 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 10 और 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 5 और 1 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग फिर आगे भी मज़ीद इस तरह जितना, अब हम ये भी एक लिमिट तक काम होगा। उस लिमिट के बाद क्या होगा, लिमिट के बाद ये काम भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर अब उसने क्या दिया जी 15 टाइम टास्क करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर हम जो है ना मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, ये आ गया। अब जब 10 से ज़्यादा, या वैसे स्टार्ट में भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूला है एक बाइनोमियल का, ये देखें क्या है NCX ठीक है,
की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स, यानी एक्स हमारा पहले हम पीछे वाले फार्मूले को लेते हैं। जब 5 टाइम हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इसमें एन की जगह पे 5 आ गया। इसको पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। एन की देखिए, एन की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 यानी नो हेड, तो इसका मतलब एच की पावर 0 और टी की पावर 5 आ गई, ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली, ये फर्स्ट के लिए। फिर 5C1 कर लिया, H1 आ गया, T4 आ गया। इसी तरह 5C2 को किया तो H2 और T3 आ गया, ठीक है। 5C3 को किया तो ये आ गया, तो 5C4 5C5। इसको जब आप कैलकुलेटर से करेंगे सॉल्व, 5C0 को करेंगे तो ये हमारे पास 1 ही होता है, ठीक है। इसका मतलब हेड जो है हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो H0 यानी टेल 5 ही आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या है कि 5C1 को सॉल्व किया, 5 आया, तो इसको जब सिंगल हेड और साथ टेल की 4। उसके बाद क्या है 5C2 को किया तो 10 आया और इसकी H की पावर 2 है, टेल की पावर 3 है। इसी तरह 10 और उसके बाद हम लोगों ने 5C3 को किया तो ये भी 10 आया और H3 और 2 T की पावर 2 आ गई। इसी तरह फिर आगे ये हम लोगों ने कर लिया। अब आपको पता चल गया कि वैसे हमने कॉइन को जब 5 दफ़ा टास्क करते हैं तो कितनी वैल्यूज निकलती हैं हमारे पास, 32 है। उसके सैम्पल स्पेस के टोटल जो पार्ट है हमारे पास क्या आते हैं, 32 आते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि देखें, ये जो आप जितने भी इनके सारे कोएफिशिएंट निकले हैं ना, ये वाले, ये 1 5 है, उसके बाद 2 टाइम 10 है, और उसके बाद फिर 5 है और फिर 1। ये देखें, इस जब आप कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, NC0 को किया 1 आया, NC1 को 5C1 को किया तो 5 आया। ये जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह कम होता जाएगा, ठीक है। ये आसानी होती है कि हफ्ता का आपका चलिए, फिर उसी तरह उसको आपको रिवर्स वापस ले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, इनको आप प्लस करेंगे तो ये 32 ही बनेंगे, यानी से ये सैम्पल स्पेस की टोटल तादाद आ गई हमारे पास है कितनी है, ठीक है। अगर हमें उस तादाद से गर्ज होगा जस्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन आपको कैसे किया करेगा, मैं एक क्वेश्चन आपको ले लेता हूँ। कहता है जी 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर, क्या होगा, अपीयर 3 हेड्स। यानी आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई 5 कॉइन्स को टॉस किया है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 हेड जो हैं वो अपीयर हो जाएं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला, अब देखिए मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ इसको समझाने के लिए मैं इधर ले आया हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये काम हमने करना कैसे होगा। आगे जाकर प्रोबेबिलिटी को प्रॉपर जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, अभी हम सिर्फ उसके सपोर्टिंग पॉइंट जो है ना जस्ट उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हमारे पास आ जाएगा कि ये भी 5 का टॉस्ड हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 हेड जो है ना, उसने कहा है जी क्या। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, फेवरेबल पॉइंट बटा टोटल पॉइंट, यानी मैं कहता होता हूँ F/T। यानी फेवरेबल पॉइंट कितने हैं, यानी 3 हेड, जो 3 जहाँ पे H3 पावर H3 आ रही होगी उसकी जो कोएफिशिएंट लगा होगा वो उसके फेवरेबल पॉइंट होंगे। क्या है, अब देखिए हमारे पास 3 हेड जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे सिंगल हेड है, ये वाला जो है, ये असल में इसकी वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कि 3 हेड जो हैं वो क्या, तो H की पावर 3 जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है 10, तो इसका मतलब मेरे फेवरेबल पॉइंट 10 हो गए हैं, ठीक है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं 32, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल पॉइंट ओवर टोटल, तो 10/32, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, आपसे फिर एक और क्वेश्चन क्या था जी, 4 हेड्स। भाई 4 हेड्स का मतलब क्या होगा, अब आप यहाँ पे देखें, आप खुद देखें कि कौन सा पॉइंट होगा जी इसके लिए, 4 हेड के लिए यही है, यहाँ पे H की पावर 4 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 5, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/32। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ क्या गर्ज हुआ करेगी, इनके कोएफिशिएंट से गर्ज हुआ करेगी क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो हमें सैम्पल स्पेस की तादाद का पता होना चाहिए और जो उसके फेवरेबल पॉइंट्स हैं उनका पता होना चाहिए, जो वो हमसे जिस चीज़ की वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा होगा, ठीक है, वो हमारे फेवरेबल पॉइंट्स हो। अच्छा, अब हेड को मैं डिस्कस कर रहा तो समटाइम ऐसा होता है कि वो हेड के बजाय टेल को भी क्या देता होता है, ठीक है। मसलन क्या कहता है वो, मैं वापस हाँ, ये क्वेश्चन ये क्या देता है कि भाई प्रोबेबिलिटी है ना, क्वेश्चन वो मांग सकता है, ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ हेड को ही उसने डिस्कस करना है, टेल को भी डिस्कस कर सकता है। तो वो आपको क्या देता है जी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नो
नो टेल का मतलब ये है कि हमारे पास अकेला टेल ना हो, सिर्फ हेड्स हों। तो 3 मतलब कि हम लोगों ने जब h की पावर जहाँ पे 5 है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो फेवरेबल पॉइंट मेरे क्या हो गए, 1, और टोटल पॉइंट कितने आ गए, 32 आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी कि हमारे पास कि 1/32 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा, लेक्चर काफ़ी मेरा लंबा हो गया।